हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। पतिदेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे। राजा साहब के दो रानी थी। राजा साहब के दो रानी थी। राजा साहब एक विवाह जो किए सो अपना मर्जी से, और एक विवाह अपने माता पिता की मर्जी से। तो जो उनके माता पिता शादी किए उनका कुलछनी कहते थे, और राजा साहब जो अपना मर्जी से शादी किए उनको लक्ष्मी कहते थे। लेकिन वो जो कुलछनी थी, वो कुलछनी भगवान की सेवक थी, भगवान के शिष्य थी। भगवान उनके बिना पूजा किए हुए वो भोजन नहीं करती थी, बिना पूजा किए वो भोजन नहीं करती थी, और भगवान के प्रतिदिन ध्यान लगाती थी। राजा के सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करती थी, राजा के खुशी के लिए प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करती थी, और भगवान से यही कहती थी कि हे भगवान, मुझे दुख हो लेकिन मेरे पति का दुख ना हो, मेरे पति खुश रहें। 24 घंटा में एक पल भी उनका दुख मुझसे देखा बर्दाश्त नहीं होगा। राजा साहब खुश रहते हैं तब भी मैं खुश हूं। राजा साहब यदि एक पल के लिए भी भूखा रहेंगे तो हम 12 वर्ष भी रह जाएंगे, वो भी बराबर नहीं पड़ेगा। बेचारी वो सलामती मांगती थी। ये जो कुलछनी थी बड़ी रानी राजा को, राजा साहब उसे रानी का उतारन कपड़ा देते थे, अपनी छोटी वाली रानी का उतारन कपड़ा देते थे, जो कि इसका भीगा जाता था। वही वो छोटी रानी का भीगा हुआ कपड़ा वो पहनती थी। बड़ी रानी जो कुलछनी थी वो पहनती थी वैसा, और ये तो रानी महारानी वाला कपड़ा पहनती थी। लेकिन फिर भी वो खुश रहती थी कि चलो मेरा बदन ढका हुआ है, उसका छोड़ा ही हुआ ही कपड़ा तो क्या, लेकिन फिर भी कपड़ा तो मेरा तन पे है। वो बेचारी कभी भी नहीं कुछ राजा से मांगी, और ना कोई सवाल की, और ना तो कुछ ऐसा अनवन की। एक दिन का बात है कि वो जो छोटी वाली रानी अचानक घर छोड़कर चली जा रही थी, पूरा 16 श्रृंगार में सजी धजी। राजा को नजर पड़ा तो राजा कहते हैं कि रानी साहब आप कहाँ जा रहे हैं। वो कहते हैं, जो लक्ष्मी थी छोटी वाली रानी राजा के, वो कहती है राजा साहब आप नहीं जानते हैं, आपका पूरे राजपाट हम त्याग कर जा रहे हैं, अपना मायके जा रहे हैं। राजा साहब हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हैं और कहते हैं कि क्यों मायके जा रहे हैं रानी साहब, आखिर क्या कारण हुआ। ये जो रानी है छोटी वाली रानी, वो कहती है कि आप अपने बड़ी वाली रानी कुलछनी को यदि घर से नहीं त्याग कीजिएगा तो आपके घर हम नहीं रहेंगे, यदि उस पर नजर पड़ेगा तो मैं अपना प्राण हत्या देंगे। राजा कहते हैं जब ऐसा ही बात है तो कोई बात नहीं, हम आपको सामने उसको घर से निकाल देंगे। राजा साहब क्या किए कि उसके बड़ी रानी को बोले कि रानी साहब आप मैके चलिए, आपको मैके से बुलावा आया है। वो जो बड़ी वाली रानी थी वो बोली ठीक है चलिए। ये जो राजा थे क्या किए कि अपने घोड़ा पर सवार हो गए और बड़ी वाली रानी को डोली मंगवा दिए, और राजा आगे आगे और पीछे से डोली जा रहा था। जाते 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 एक जंगल में रानी को डोली को रोकवा दिए। रानी को डोली को रोकवा दिए और कहार को घुरा दिए, कहार को घुरा दिए, और वो रानी वही रह गई। राजा थोड़ी देर उससे के पास बैठे और बोले कि हम आते हैं थोड़ा। रानी बोली मुझे प्यास लग गया है। बोले कि हम आते हैं पानी लेकर।
राजा अपना घोड़ा लेकर लौट आए। रानी आस देखते रही, शाम हो गया, लेकिन कुलछनी का कोई भी नहीं वहां वन में मिले, कोई भी नहीं वन में मिले। प्यासे बेचारी छटपट जान तड़प रही थी। भगवान के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा के रोने लगी और अब आराधना करने लगी कि हे महादेव, भगवान से दया मांगने लगी। महादेव, 7 बरिस के गुरु हमारी उमरिया, हम सेवकवा बनली, छुअली न तो चरण तोहार, गुरु सेवकवा बनली, धोइली न चरण तोहार, गुरु मोर शिष्या बनली। कवने करन में गुरु तेजलन मोर स्वामी, हमारा वन में छोड़लन, हमारा के देहु ना बताए, गुरु मोर वन में छोड़लन, हमारा के देहु ना बताए, गुरु मोर वन में छोड़लन। रहला न सीता मैया राम के दुलारी, रहला न सीता मैया राम के दुलारी, लक्ष्मण वन में छोड़लन, लक्ष्मण जीवन में छोड़लन, हमारा के छोड़लन पति हमार, शिव गुरु मोरो ज्ञान, शिव गुरु मोरो ज्ञान, ज्ञान मान देहु हमार। बेचारी पूरा विलाप कर रही कि भगवान क्या कसूर किए हैं, मेरा ज्ञान जो था वो कहाँ गया, आप गुरु ज्ञान दिए थे वो कहाँ गया, मेरा क्या वैसे हरण हो गया, मेरा पति अपने ही आप से मुझे जंगल में छोड़ दिए। श्री रामचंद्र जी का जो पत्नी सीता माता थी उसे तो लक्ष्मण जी छोड़े थे, लेकिन मुझे तो खुद मेरा पति छोड़ गए हैं, आखिर क्या कारण है। वो बेचारी विलाप करने लगी, प्यासी प्यासी विलाप करने लगी। एक साधु बाबा उस जंगल में आए, जंगल में आए और जंगल में आकर और कहते हैं कि जाओ देखो एक नदी है, नदी में जाके स्नान कर लो, जी भर के पानी पी लो, जाओ। वो बेचारी रानी जो है, रानी नदी के ओर चल देती है, जाने लगती है नदी के ओर, चलते 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 नदी में पहुंच गई। देख रही है कि नदी में पानी है। ये बेचारी नदी में स्नान की, पानी पी ली, पानी पी के और वहां से लौटने लगी तो उसी क्षण माता पार्वती दर्शन देकर कहते हैं कि तेरा सुहाग जो है वो अमर रहे, तेरा कोख में एक संतान पल रहा है, तेरा कोख में जो है एक संतान पल रहा है, वो संतान का जन्म देना, वही तेरा राजा का पुत्र बनेगा, तेरा राज का उत्तराधिकारी बनेगा। जो छोटी रानी है उससे राजा का कोई हौसला और शौक नहीं पूरा होगा, तुम चिंता मत करो। ये बेचारी कहती है मेरा तो ओद्र में संतान पल रहा है, तो आखिर कैसे उसको जन्म देंगे हम तो ये वन में हैं, उसको जन्म देंगे तो कैसे देंगे, और उससे पिता का प्यार कैसे मिलेगा, वो हम नहीं जानते हैं। महादेव जी ने, माता पार्वती ने क्या किए कि महादेव जी एक साधु का रूप धर के फिर से आए उनके पास और बोले चलो तुम्हारे लिए एक कुटिया बनाते हैं, चलो तेरे जैसा हम भी वन में रहते हैं, मेरा भी वन में ही घर है, हम भी एक मांगता फिरता साधु हूं। महादेव जी ने क्या किए कि अपने ही हाथों से उस कुलछनी के लिए एक कुटिया झोपड़ी बनाकर और उसे रहने का ठिकाना दे दिया। वो कहती है कि महाराज साधु बाबा आपने तो मेरा झोपड़ी एक बना दी है, लेकिन हम खाएंगे क्या और जिएंगे कैसे। महादेव जी कहते हैं
कि तू लकड़ी तोड़ के वन में से रखना, तेरा लकड़ी कोई आकर ले जाएगा, तुम्हें पैसे दे जाएगा, अनाज दे जाएगा, जो कमी होगा वो पहुंचा जाएगा। ये जो रानी थी वो क्या करती कि प्रतिदिन लकड़ी तोड़ती और रख देती। महादेव जी खुद अपने स्वयं अपने ही एक भिखारी के रूप में आते थे और उनका लकड़ी लेकर चले जाते थे और बाजार में बेचकर और इसको पैसा लाकर दे देते थे, इसको अनाज लाकर दे दिया करते थे, इनको जो भी होता था नून तेल मसाला सब कुछ दे देते थे। गुरु भाई बहना ऐसा ही करते 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 जब 9वां महीना पूरा हुआ तो 9वां महीना के बाद कुलछनी के ओद्र से एक सुंदर सा पुत्र पैदा लिया। कुलछनी का ओद्र से एक सुंदर सा पुत्र पैदा लिया और जब पुत्र पैदा लिया तो बहुत भाग्यशाली पुत्र पैदा लिया, बहुत सुंदर पुत्र पैदा लिया। इतना सुंदर पुत्र पैदा लिया कि देखने में लगता था कि उसका चेहरा सूरज की तरह चमक रहा है। लड़का जो सोया हुआ भी रहता तो लगता था कि उसका चेहरा जो है चांद की तरह है और सूरज की तरह चमकता है। रानी अपने पुत्र को मुखड़ा को निहारती रहती थी। रानी अपने ही पुत्र से बहुत खुश रहती थी। धीरे 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 वो जो बच्चा था वो बच्चा बड़ा होने लगा। अब रानी का दिन पर दिन लगता था कि हम तो जंगल में अपना दिन बिता रहे हैं, लेकिन मेरा पुत्र का उत्तराधिकारी कैसे मिलेगा, राज कैसे मिलेगा, मेरा पुत्र कहाँ जाएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा, भगवान उसके जो पति थे उसको इतना नजरिया घुमा दिए, इतना उस बालक पे दया बरसा दिए। उसका पति जो राजा था उसका अपने आप मन कुछ बावला जैसा होने लगा। अपने रानी से बोला, रानी साहब मेरा मन बेचैन हो रहा है, हम जाते हैं शिकार करने। ये रानी कहती है ठीक है, शिकार आप करके ले आइएगा, अपने हाथों से हम आपको भोजन बनाकर देंगे। ये जो लक्ष्मी थी वो, लेकिन जब राजा शिकार को गए तो चलते चलते वही वन में चले गए जहां रानी को छोड़े थे। वहां पहुंच गए, देख रहे हैं राजा शिकार करने लगे। शिकार करते 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 शाम हो गया, राजा का एक भी शिकार नहीं मिला। राजा के पास ना तो अन्न बचा ना पानी, सारा अन्न पानी खत्म हो गया। राजा के पास कुछ भी नहीं था। राजा को तो लगा था कि हम दिनों दिन शिकार करके लौट जाएंगे, लेकिन राजा शिकार करके लौटे नहीं। जब शाम का समय हो गया तो राजा सोचे कि अरे अब शाम का समय हो गया, अब जाऊं कैसे। राजा जब लौटने लगे तो देख रहे हैं कि एक कुटिया है, झोपड़ी है। उस झोपड़ी के पास गए और झोपड़ी के पास जाकर और खटखटाए तो अंदर से एक बालक निकला। बोले कि आप कौन हैं और इस जंगल में क्यों आए हैं। मेरी माता रहती है। कहते हैं कि मुझे बहुत जोरों का भूख और प्यास लगा हुआ है, मुझे पानी पिला दो बच्चा, हम पानी पी लेंगे और रात भर यहाँ रात बिताना चाहते हैं। ये जो बालक था वो बोला अपनी माता से पानी दिला देंगे हम। उसकी जब ये जो बेचारी इसकी माँ थी वो राजा को देखी तो जल नहीं देने गई कि हो सकता है मेरे हाथों नहीं पी सकते हैं। अपने पुत्र से पानी भेजा दी। अब जब खाने का वक्त आया तो क्या की कि अपने बच्चे से भोजन भी भेजा दी। अब जब सोने का वक्त आया तो सोचती है कि यदि मेरे पति बाहर सोएंगे तो उसे बाघ सियार खा जाएगा, तो हम क्या करेंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगा। मेरा तो सिंदूर ही है, उसके अलावा तो कुछ मेरे पास है भी नहीं। राजपाट तो छोटी रानी का है, लेकिन मेरा तो एक सिंदूर ही है, उसी को लेकर तो साथ में है। वो क्या की कि अपने पति को बच्चे से बोलवा दी कि वो राजा को बोलो कि अंदर सो जाएंगे, हम लोग माँ बेटे बाहर सो जाएंगे। ये क्या किया कि अंदर राजा सोने गए, बाहर में माँ दोनों सो गई। जब आधी रात हुआ तो राजा का मन घूमने का किया कि थोड़ा हवा बाहर का ले ले। बाहर जब माँ बेटा सोई हुई थी तो राजा साहब अपने झोपड़ी से बाहर निकले तो दोनों का गहरी नींद में पड़ा हुआ देखकर राजा साहब मोहित हो गए और कहने लगे कि अरे एक मासूम सी स्त्री ये जंगल में रहती है, अपने बच्चे के साथ कैसे बिता रही है, मेरा तो कोई संतान भी नहीं है। जब मुखड़ा देखी पूरा निहार कर
तो कहती कि तो मेरा पत्नी वही है, पहली पत्नी, जो कि अपने बच्चे लेकर इस जंगल में बिता रही है। उसी समय जगाई और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, हम तुमसे बहुत बड़ा गलत किए थे, मुझे नहीं पता था कि तुम इसी वन में बिता लोगी अपना जीवन, मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो। ये जो रानी है वो कहती है, नहीं पतिदेव जी, आपके चरण में मेरा जगह है, आप माफी नहीं मांग सकते हैं, इसमें तो कमी मेरा था, ये तो मेरा किस्मत का दोष है कि मुझे घर छोड़ना पड़ा। ये सब भाग का खेल निराला होता है, ये भगवान की परीक्षा है, भगवान ने ये सब करवाए, इसीलिए मुझ पे इतना कष्ट हुआ। कष्ट तो सीता माता भी किए थे कि वन में बिताए थे, उसके बाद भी श्री रामचंद्र जी उसे नहीं स्वीकारे थे, तो उसी तरह मेरा भी कष्ट है, हम भी वन में बिता रहे हैं। राजा साहब सवेरा हुआ, कहते हैं अपने पत्नी को कि घर चलो, घर चलो अपने राजमहल में। ये रानी कहती है, नहीं राजा साहब, आप अपने रानी के साथ खुश रहिए, हम अपने बच्चे के साथ खुश हैं। राजा साहब यहीं रहने लगे, कहने लगे कि जब तक तू घर नहीं जाएगी तब तक हम घर नहीं जाएंगे। राजा साहब बड़ी रानी जो कुलच्छनी थी उसके साथ रहने लगे, इनके बच्चे के साथ रहने लगे, और रहते रहते बहुत दिन बीत गया, बहुत दिन बीत गया। तब रानी सोचती है कि अब तो मुझे जाना ही जरूरी है। रानी बोली कि तो ठीक है पतिदेव जी, चलिए घर, लेकिन छोटी वाली रानी को कुछ मत कहिएगा। राजा साहब अपने पत्नी को लेकर बहुत वर्षों बाद लौटे, तो राज का लोग देखे कि राजा और बड़ी रानी और एक पुत्र भी वापस राज में आए हैं। जो रानी लक्ष्मी थी वो देखकर जलने लगी और कहने लगी कि राजा साहब, ये पुत्र कैसा, ऐसे तो घर से निकाल दिए थे, तो ये पत्नी कैसी। राजा कहते हैं कि आपके कहने से हम एक गलत कर चुके थे, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। ये मेरी पत्नी है जो अर्धांगिनी है, अर्धांगिनी यही है, आप मेरा दूसरी पत्नी हैं, आप मेरा अर्धांगिनी नहीं है। बर ब्याही जो होती है ब्रह्मचारी होती है, और दूसरी पत्नी जानमारी होती है, तो आप जानमारी हैं और ये मेरी ब्रह्मचारिणी है, इसीलिए इसको घर लेकर आए हैं। ये जो बच्चा है वो तो मेरा है, मुझे पता है, ये बच्चा किसी और का नहीं है, ये रानी मेरा गलत नहीं है। ऐसा कह के और लक्ष्मी का जगह रानी का दे दिए, और उसका जगह कुलच्छनी का जगह रानी का दे दिए, और लक्ष्मी का जगह दासी का दे दिए। दासी बन के वो रहने लगी और ये महारानी बन के रहने लगी, और राजा के साथ ये रहने लगी। जैसे वो रहती थी उस तरह ये रहने लगी, और भगवान ने इतना दया किए, इतना दया किए कि राजा को कभी ऐसा नहीं एहसास हुआ कि अब हम इसे त्याग दे, उसे अपना ले। राजा साहब बड़ी रानी के साथ इतना प्यार दिए, इतना प्यार दिए कि रानी अपना हर खुशी महसूस की और राजा के साथ रहने लगी। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।